महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में बाला साहेब ठाकरे की एंट्री हो चुकी है। बाला साहेब की विरासत पर राज ठाकरे की एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट आमने सामने आ गए हैं। मुद्दा है शिवाजी पार्क में 17 नवंबर की रैली का। अब देखिए, 17 नवंबर को एमएनएस ने शिवाजी पार्क में रैली के लिए आवेदन दिया है, जबकि उद्धव गुट का कहना है कि 17 नवंबर को शिवाजी पार्क मैदान पर उसका दावा बनता है, क्योंकि उस रोड बाला साहेब की पुण्यतिथि पर है वो रोड, और हर साल वहां शिवसेना आयोजन करती है। इस पर एमएनएस का कहना है कि उसने सबसे पहले शिवाजी पार्क के इस्तेमाल की अर्जी डाली है, इसलिए पहला हक उन्हीं का है। तो आमने सामने दोनों भाई शिवाजी पार्क को लेकर एमएनएस और उद्धव गुट आमने सामने। अब बाजी कौन मारता है, सहमति कहां बनती है, यह देखने वाली बात होगी। तो शिवाजी पार्क को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है, अपने अपने सबके दावे। तो बाला साहेब की विरासत पर जंग, रैली के लिए उद्धव की पार्टी और एमएनएस दोनों ही आमने सामने हैं। एमएनएस का दावा है शिवाजी पार्क के लिए पहले आवेदन किया गया। सुनिए, कैसे है, हम लोगों ने उधर मैदान के लिए अर्जी जो दिया है वो सबसे पहले हम लोगों ने दिया है। और नियम क्या कहता है कि जो फर्स्ट आके अप्लाई करता है उसको वो मैदान मिलता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो हम लोगों ने पहले किया तो हमको ही प्रायोरिटी मिलेगी, वो मैदान हमको ही मिलेगा। रही बात बाला साहब की स्मृति दिन की, वो तो सुबह होता है और हमारी रैली जो है वो शाम को होने वाली है, तो उसका कोई मसला नहीं है। और शासन जो है वो शासन नियमों से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता है, और नियमों से वो हमको ही मैदान मिलने वाला है और हमारी रैली होने वाली है। ठाकरे की शिवसेना से तो कहा जा रहा है कि वो जो दिन है 17 नवंबर स्मृति दिन होने के कारण बीएमसी ने पहले ही ये नियम बना के रखा है कि वो दिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दिया जाए। ऐसा कुछ नियम नहीं बना के रखा है। ऑन पेपर तो मेरे पास सब पेपर है, ऑन पेपर ऐसा कोई नियम नहीं है। ये इनका ख्यालों में वो चलते हैं, वो ख्यालों में चलने दो। ऐसा ऑन पेपर बीएमसी के रिकॉर्ड पे ऐसा कोई दिन नहीं है। अभी उनका आदत ही पड़ गया लगता है सब। गए इलेक्शन में भी, एमपी के इलेक्शन में उनका कोई कैंडिडेट नहीं, कुछ नहीं, तो भी उन्होंने लेटर डाला था। अभी भी वही कर रहे हैं। उनको मालूम पड़ना चाहिए ना, 6 दिसंबर और 17 नवंबर ये 2 दिन में किसको मिलने वाला ही नहीं है। वहां पे बाला साहब ठाकरे का ही उधर हक है और वहां पे इधर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अभी 6 दिसंबर के लिए कोई एप्लीकेशन करता है क्या? वैसा ही 17 नवंबर में उनको समझना चाहिए कि यहाँ पे बाला साहब का स्मृति देना, यहाँ पे लाखों शिव सैनिक जो बाला साहब को आदर करते हैं वो सब वहाँ पे प्रणाम करने के लिए आते हैं उनके स्मृति स्थल पे। लेकिन एमएनएस नेताओं का कहना है कि सुबह के टाइम यहाँ पर बाला साहब ठाकरे को वंदन करने शिव सैनिक आते हैं, हमारी रैली तो शाम को होनी है। नहीं, उनको मालूम नहीं रहेंगे, वो घर पे रहेंगे उस दिन, क्या मालूम नहीं। रात को 10 बजे हम बंद करते हैं, वहाँ पे 10 बजे तक लोग आते हैं, दिन भर रहते हैं। रात को हमको जबरदस्ती बंद करना पड़ता है क्योंकि कुछ हो सकता है इसलिए। देव कोटक का रुख करेंगे, मुंबई महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। देव, हर साल हम शिवाजी पार्क को लेकर खींचतान तनातनी सब देखते हैं, एक बार फिर से ये हमें देखने को मिल रहा है, तो अभी इसको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल का जो इलेक्शंस है उसके कारण ये और ज्यादा स्पेशल हो गया है और कहीं ना कहीं रोमांचक हो गया, क्योंकि शिवाजी पार्क से बाला साहेब ठाकरे की जो कहीं ना कहीं एक लेगेसी कहते हैं वो जुड़ी हुई है। लेकिन माहिम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है शिवाजी पार्क, जहां राज ठाकरे के सुपुत्र जो उद्धव ठाकरे के भतीजे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे वर्सेस अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं, उसके कारण भी कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। दोनों ने 17 नवंबर के लिए अर्जी दे दी है बीएमसी को, एक एप्लीकेशन लिखित रूप से परमिशन, अनुमति मांगते हुए कि अपनी रैली कंडक्ट करे। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल ये कंफ्यूजन है, ये आने वाले कुछ दिनों में बीएमसी ही साफ तौर पर बता पाएगी। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक इतिहास है, बाला साहेब की एक विरासत है, इसीलिए सैकड़ों लाखों सैनिक इतने सालों से जो 17 नवंबर के दिन जाते हैं बाला साहेब ठाकरे के स्मारक को पूजते हैं और कहीं ना कहीं उनको याद करते हैं, उनके इतिहास के बारे में सोचकर ढेर सारे लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से एक विवाद छिड़ गया है और जिसे हम कहते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स। तो शिवसेना सपोर्टर्स वर्सेस एमएनएस सपोर्टर्स भी कहीं ना कहीं जो है दोनों ने अपने अपने अलग अलग ओपिनियन देना शुरू कर दिया है कि 17 नवंबर को कैसे कर सकते हो, जबकि साफ तौर पर आप जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे और उनके देहांत के बाद भी जो यूबीटी उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है वो ही अपनी वहां पर रैली करती है। तो एमएनएस ने ऐसा दिन क्यों चुना और उनको साफ तौर पर परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, ये है सैनिकों का कहना।
देव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।